हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 3 में विकास के जानने के सिद्धांत, उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक के नाम थे। 5 सिद्धांत थे। उसमें चौथा है गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत। आगे हमने देखा कि स्पीयरमैन का त्रिघटक का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी का सिद्धांत, गिलफर्ड का त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत, गार्डनर का बहुविध का सिद्धांत। यहाँ पे त्रिघटक है इसलिए उसमें 2 आते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी है तो इसमें 3 सिद्धांत दर्शाए हैं। गिलफर्ड का भी उसमें 3 है। गार्डनर का बहुविध, उसके नाम से ही पता चलता है, गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत, तो उसमें ज़्यादा उसके सिद्धांत बुद्धि के अलग अलग प्रकार दर्शाए हैं। तो पहला है गार्डनर का बहुविध सिद्धांत, उसमें पहला है भाषाकीय बुद्धि। तो ये बुद्धि जिस व्यक्ति में ज़्यादा है तो वो साहित्यकार होता है, लेखक होता है, वक्ता होता है, भाषा का नॉलेज उसमें ज़्यादा होता है। तार्किक गाणितिक बुद्धि, तो उसमें तर्क करने की, तो तर्क का उपयोग करके कौन कौन से व्यक्ति आगे अपना करियर बनाते हैं। तो वकील, गुना शोधक, जो क्राइम ब्रांच वाले हैं वो, वैज्ञानिक, अंकशास्त्री, वो सब है। गाणितिक बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। अवकाशीय बुद्धि, अवकाशीय बुद्धि का मतलब है अवकाशीय बुद्धि तो मानसिक प्रतिमाओं की रचना, ज़्यादा जो सर्जन होते हैं, जो सर्जनात्मक शक्ति धराते हैं, ऑपरेशन करने वाले सर्जक, इंजीनियर, वाहन चालक, वो सब अवकाशीय बुद्धि में आएंगे। जो पायलट होते हैं वो सब, जो दिमागी उपयोग उसमें ज़्यादा होता है। दैहिक शारीरिक गति लक्षी बुद्धि, तो जिसमें शारीरिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग हो तो वो बुद्धि का दैहिक शारीरिक बुद्धि बोलते हैं। तो उसमें हलन चलन होता है, ज़्यादा करना पड़ता है। योग, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? खिलाड़ी आएंगे, हस्तकला के कारीगर, नृत्यकार, अभिनेता, वो सब इस बुद्धि के कक्षा में आएंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो इसमें मानसिक बुद्धि, जिसमें राजनेता, धर्मगुरु, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब आएंगे। संगीतज्ञ बुद्धि, संगीत के ऊपर से ही, जिसमें संगीत का ज़्यादा ज्ञान होता है। व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि, तो उसमें व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति के आवेग, भावनाओं को समझने की बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। नैसर्गिक बुद्धि, तो नैसर्गिक यानी कि जो जीव सृष्टि है, प्राणी सृष्टि है, उनको समझने की बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। तो ये हुआ गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत। उसके बाद है जेपी दास का पास का सिद्धांत। ये लास्ट सिद्धांत है, जेपी दास का पास का सिद्धांत। उसमें 4 प्रकार आएंगे: आयोजन, ध्यान उत्तेजना, समकालीन प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया। इन चारों को समझाया है। जेपी दास का पास का सिद्धांत है वो आप एक बार पढ़ लेना और अंदर वो लिखना आ जाएगा। जेपी दास का पास का सिद्धांत।